हेलो गाइस, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के लिए सेटअप बना सकते हो अपने VS कोड में और कौन कौन सी आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। तो इन एक्सटेंशन को हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी और इनका क्या हमारा काम पे इफेक्ट पड़ता है। तो बेस्ट सेटअप कराऊंगा आपका, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ से हम VS कोड को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो, और आप जैसे इस बार लिंक पर आ जाओगे और इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ पर ये विंडो के लिए है, तो हम विंडो के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लाइक लिनक्स, मैक और कोई भी है। तो मैं विंडो के लिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कर लिया, तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ, आप कर लेना। ज़्यादा MB का नहीं है, 86 MB का। एंड मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता हूँ अपने, एंड VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए मैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर इसे आपको एक्सेप्ट अग्रीमेंट पे करना और नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना, और इन तीनों पे आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना एंड नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेना इसे। इसे फिनिश कर देना एंड इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे यहाँ से हटा देता हूँ और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि जो एक्सटेंशन हम डाउनलोड करेंगे उनका काम क्या होता है, किस तरीके से आप यहाँ पर एक सेटअप बनाओगे। तो न्यू कर लेता हूँ और यहाँ पर HTML टेस्ट नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ। और VS कोड में जाते हैं, इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले ओपन फ़ोल्डर और यहाँ पर HTML टेस्ट नाम से ओपन कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आप देखो, अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आप न्यू टेक्स्ट फाइल इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से, और इसके बाद इसे सेव कर लेते हैं यहाँ पर, सेव एज। इसे हम सेव सेव करते हैं सेटअप फॉर वेब डेवलपर .html। ठीक है, और इसके बाद अब आपको यहाँ पर देख सकते हो ये सर्चिंग है, और ये डाउनलोड फॉर गिट फॉर विंडोज़, मतलब सोर्स कंट्रोल है। और यहाँ पर आप करोगे तो ये रन एंड डिबग है। यहाँ पर आपको आना एक्सटेंशन पे, इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको टाइप करना है कोड रनर। पहली जो आपकी एक्सटेंशन है वो टाइप करनी है आपको, कोड रनर। इसे इंस्टॉल कर लेना है आपको। एंड आफ्टर दैट आपको दूसरी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है यहाँ से, लाइव सर्वर। इस तरह का इसका आइकन होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से के बाद हम इन्हें टेस्ट करते हैं कि लाइव सर्वर का काम क्या होता है। लाइक यहाँ से मैं, अगर आप विजुअल स्टूडियो को यूज़ कर रहे हो या आपको नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रीडिफाइंड एमिट होता है। अभी एमिट क्या होता है, लाइक जैसे यहाँ पर मैं टाइप करूँ HTML5, तो इतना कोड मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं LI करके 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे देखोगे 5 लिस्ट ये क्रिएट कर देगा। लाइक ये होता है एमिट। आप बहुत सारा काम बहुत जल्दी स्पीड से कर सकते हो उसमें। जैसे मुझे 5 डिप बनाने हैं यहाँ पर, और क्लास रखना नाम उनका ग्रुप, तो मैं यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उन्हें। और इसके अंदर ID भी दे सकता हूँ मैं, लाइक जैसे यहाँ पर ID मैं दे देता हूँ AK, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, तो 7 मुझे ये इस तरीके से बना के दे देगा। ये होता है एमिट, ये होता है एमिट। जैसे ही आपका लाइव सर्वर यहाँ पर इंस्टॉल होगा तो आपको एक आइकन्स दिखेगा यहाँ पर, लाइक इस तरह से। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लाइव चले जाओगे। इसका फ़र्क क्या होता है गाइस, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से कर देता हूँ, लाइक इस तरीके से, मैं इसे भी इस तरीके से कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और हेलो एवरीवन नाम से एक, ठीक है, इतना कर देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ से फाइल में, और जैसे मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली, मैंने इसे रिफ्रेश नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका आउटपुट शो हो गया। ये यहाँ पर आपको इतना तो कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है कि इसे सेव करना, फिर आप इसे रिफ्रेश करोगे। लाइक जैसे मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, यहाँ पर फाइल है HTML टेस्ट, तो यहाँ पर सिंपल मैं अगर यहाँ से ओपन करूँ तो आप देखोगे दोनों में क्या डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर देखो, मैं अगर इसे रन करूँ, दूसरा एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ हेलो कंट्रोल। यहाँ पर मैं
इसे आप फाइल में जाके और सेव करूँगा, सेव इस तरीके से, तो आप देखोगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं हुआ। मैंने इसे बाहर से स्टार्ट किया था, जबकि ये मेरा लाइव सर्वर में है, तो ये देखोगे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। तो ये काम होता है, आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर अगर इसका आउटपुट लोगे तो आप इसे रिफ्रेश करोगे इस तरीके से, तो इसका आउटपुट यहाँ पर आपको शो करेगा। तो ये काम होता है लाइव सर्वर का आपका। और यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। अब दूसरी हम एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं यहाँ पर, और तो मैं इसे भी हटा देता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पर हमारी एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग, इस तरह से। तो इसका क्या काम होता है, ये मैं अभी इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल ये हो चुकी है। ये होता है क्या है कि जैसे मैं यहाँ से क्रिएट करा मैंने डिव मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पर मुझे इसे चेंज करना, लाइक मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। मैं इसे सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके आप सेव कर सकते हो। जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पर ये देख सकते हो लाइव सर्वर में ऑटोमेटिकली ये सेव हो गया। मैं इसे 5 कर देता हूँ, और अब यहाँ से जैसे मैं इसे चेंज करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली एंड वाला भी चेंज हो रहा है। यहाँ वाला भी देख सकते हो, यहाँ पर ये हट गया, मैंने इसे कर दिया P1। तो आप देखोगे कि ये वाला भी यहाँ पर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, एंड आपको इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये काम होता है इसका ऑटो रीनेम टैग। आप एक एक टैग को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली एंड वाला टैग भी चेंज हो जाएगा, या यहाँ वाला चेंज करोगे तो आप इधर वाला भी चेंज हो जाएगा। यानी मैंने H1 में कर दिया इसे, तो इस तरीके से देखोगे कि ये वाला भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये काम होता है ऑटो रीनेम टैग का। एंड नेक्स्ट एक्सटेंशन को देखते हैं, और यहाँ पर HTML एंड टैग लेबल, ये वाली आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई। तो गाइज इसका क्या काम होता है, यहाँ से जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे कोड है, तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपका जो क्लास है वो कौन सी कहाँ पर एंड हो रही है। आपने उसमें कोई भी टैग कमेंट नहीं किया कि यहाँ पर ये एंड हो रही है, तो ये बताएगी आपको कि कहाँ पर आपकी क्लास एंड हो रही है। लाइक मैंने यहाँ पर ग्रुप नाम से एक क्लास बनाई, और इसके अंदर मैंने, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये मेंशन कर दिया इसने कि ये ग्रुप यहाँ पर एंड है आपकी क्लास। तो यहाँ पर अगर आपका बहुत सारा कोड है, यहाँ पर मैन नाम से मैंने एक क्लास बनाई, तो इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपकी मैन क्लास यहाँ पर एंड है। तो ये काम होता है इसका, ये आपकी क्लास को हाईलाइट कर देती है कि आपकी क्लास कहाँ पर एंड है। तो आपको कंफ्यूज आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते हो कि अपनी कोड में कि मेरा जो डिव है ये वाला किसका है, कौन सी क्लास यहाँ पर एंड है। तो इस तरीके से आप काम करते हो उसमें, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अपनी कोड में, आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि ये डिव कौन सी क्लास का, ये डिव कौन सी क्लास का। आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी, बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा कमेंट करने का। तो यहाँ पर आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप पता कर सकते हो कि ये कौन सी डिव जो है हमारा कब एंड हो रहा है। तो एंड दूसरा देखते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ, और नेक्स्ट हमारी एक्सटेंशन को देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट और मैचिंग, यहाँ पर आपको दिखेगी मैचिंग टैग। तो इसका क्या काम होता है, इसे मैं यहाँ पर इसे एंड कर दिया, इसे इंस्टॉल कर लिया, और इसके बाद आपको देखोगे यहाँ पर इसका काम होता है। जैसे मैंने डिव क्रिएट करे इंटू 5, तो मैंने कर दिए 10, ठीक है, 8 कर दिए। 8 के बाद मैंने इसी के अंदर कर लिया डिव मल्टीप्लाई बाई 7, तो इंटर करूँगा 60 डिव यहाँ पे क्रिएट हो गए। और इसके बाद मतलब एक तरह की कंफ्यूजिंग कोड में ये बहुत ज़्यादा आपके काम आती है। जैसे यहाँ पर 8 कर दिए मैंने, तो अब यहाँ पर आपको पता नहीं है कि ये डिव कहाँ पर एंड हो रहा है, तो आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको टैग हाईलाइट कर देगा कि ये डिव आपका ये यहाँ पर एंड हो चुका है, ये डिव इसका ये डिव यहाँ पर एंड हो चुका है। यहाँ पर करोगे तो बता देगा कि ये डिव आपका यहाँ पर एंड हो चुका है। तो आपका ये कन्फ्यूज़न जो कोड में आती है आपको, ये नहीं आएगी। क्या आपको जो कन्फ्यूज़न आती है बिल्कुल भी नहीं आएगी यहाँ पर, और आप इजीली कोड कर पाओगे यहाँ पर इस तरीके से। एंड गाइस ये तो हो गए हमारे ये तो हो गया हमारा एचटीएमएल की कोड। अब जावास्क्रिप्ट के लिए आपको कौन से करना, जावास्क्रिप्ट के लिए गाइस एक ही आता है, लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इसका काम होता है जावा स्क्रिप्ट स्निपेट। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है जावा स्क्रिप्ट, ये वाला ठीक है, ये वाला इसका आइकन देख लेना, स्निपेट A66
कोड स्निपेट। इसको इंस्टॉल करोगे तो इसका काम क्या होता है, लाइक मैं आपको दिखाऊँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप IMP टाइप करोगे तो ये इम्पोर्ट fs फ्रॉम इस तरह का आपको दे देगा, यानी कि ये शॉर्टकट होता है। जैसा आप शॉर्ट टाइप करोगे तो आपको ये पूरा कोड दे देगा, आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपनी कोडिंग कर सकते हो इस तरीके से। आपको कोड को सजेस्ट करता है ये। जैसे मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ, शायद इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका। अब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट नाम से इसके अंदर, और जैसे मैं CLG टाइप करूँ तो मुझे ये दिखा रहा, और मैं एंटर करूँगा तो कंसोल लॉग मगर इसने मुझे कोड लिख कर दे दिया इतना। और इस तरीके से आप ये मतलब आपको शॉर्टकट देता है। आप थोड़ा सा कोड लिखोगे तो आपको सजेस्ट कर देगा। यहाँ पर आप जैसे लाइक मैंने यहाँ पर CLG टाइप किया तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि CLG यहाँ पर है। लाइक जैसे आप एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो फंक्शन टाइप करोगे और फंक्शन का स्टेटमेंट आपको दे देगा इस तरीके से। ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा फास्ट इससे कोडिंग कर सकते हो, और ये एक तरह का सजेस्ट करता रहता है आपको कोड। इस तरीके से कोड आप मतलब थोड़ा सा टाइप करोगे, ये पूरा सजेस्ट कर देगा। तो यही काम होता है बेसिकली इसका। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।